सो आई होप गाइस आपने पास्ट के पूरे वीडियो देखे होंगे और आपके माइंड में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी क्लियर छवि आई होगी। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप में से बहुत से लोग इसे बोलेंगे कि मैं हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको दो आईफोन दे दिए जाए, सेम ब्रांड है, ब्रांड तो एप्पल ही रहेगा, सेम मॉडल है और सेम ईयर में आए, एप्पल 17 और एप्पल 17, तो आप किसे सबसे ज्यादा बेस्ट बोलेंगे? ऑफकोर्स दोनों ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबकी अपनी अपनी वैल्यू है और अपने अपने एप्लीकेशन है। लेकिन जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है, उसका ज्यादा जो प्रेशराइजेशन होता है ना, मतलब वो ज्यादा प्रेशर देता है, वो देता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है क्योंकि ये एक कोर कॉन्सेप्ट होता है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, आज इस वीडियो में आप कंप्लीट लर्न करने वाले हो इसे। पीडीएफ को सिंपली ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे सिंपली एक डेफिनेशन के साथ इसकी शुरुआत करता हूं। 7 पेजेस देख के डरना मत, वो मतलब छोटे छोटे पेजेस है, ज्यादा बड़े नहीं है। A normal distribution is a continuous probability distribution in which data is distributed symmetrically around the mean, forming a bell-shaped curve. डेफिनेशन से आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे आपके दिमाग में क्लैरिटी आती चली जाएंगी। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने अभी तक देखे उसमें से सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आप में देखी होंगी, इसमें सब डिस्क्रीट को फॉलो करते थे और ये पहला है जो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या बोलो कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए अप्लाई होता है, जैसे कि हाइट, वेट और टेम्परेचर। हाइट 160 सेंटीमीटर भी होती है और 160.4 सेंटीमीटर भी होती है। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम देखते चले जाएंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा है मैंने सिमेट्रिकल। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, सिमेट्रिकल अराउंड द मीन, यानी कि आपको एक डेटा सेट दे दिया जाए। इमेजिन करो कि मैंने आपको एक डेटा सेट गिफ्ट किया। अब वो डेटा सेट को अगर आप कर्व में कन्वर्ट करते हो, कर्व, उसका अगर कर्व बनाते हो आप, तो आपको बेल शेप कर्व मिलेगा। अभी बेल शेप कर्व क्या होता है? बेल शेप का वो कर्व होता है जो कि सिमेट्रिक होता है और जिसके राइट और लेफ्ट में जो वैल्यू है अराउंड द मीन वो सेम होती है। अराउंड द मीन यानी कि मीन के अराउंड इधर भी उतनी ही वैल्यू आपको दिखेंगी जितनी इतनी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, अराउंड द मीन। जैसे देखो, मोस्ट ऑब्जर्वेशन आर क्लोज टू मीन, ओनली फ्यूअर ऑब्जर्वेशन आर फार फ्रॉम द मीन। आप एक क्लास में बैठे हो, 10th स्टैंडर्ड के क्लास में आप बैठे हो और आपके दोस्त आपके साथ बैठे हैं। अचानक से क्लास में कोई आ जाता है फैकल्टी, एक के हाथ में कुछ ऐसा सेंटीमीटर जैसा वो रहता नहीं क्या, वो पट्टा जिससे हम हमारी हाइट नापते, वो एक सर के हाथ में वो होता है। वो सभी बच्चों की हाइट गिनते हैं और सभी बच्चों, आपके क्लास में सभी बच्चों की वो हाइट गिनते हैं, एक बुक में लिखते हैं और उसका मीन निकालते हैं। उसका क्या निकाला? मीन। इसका मतलब क्या है, जस्ट आपको सीधे उदाहरण से समझाता हूं मैं। बहुत से बच्चों की हाइट वो मीन के आसपास होंगी, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिसे हम प्यार से बत्ती बोलते, बत्ती, हमारे इसमें बत्ती बोलने के जो भी बड़े बड़े बच्चे होते थे ना, ए बड़ा है साला तो बत्ती बोलने के हम उसको। और जो भी बहुत ही लिटिल होते थे उससे हम लिटिल सिंगम बोलते थे, मतलब एकदम हाइट छोटी है, उनकी जो हाइट है वो मीन से थोड़ी दूर होंगी। इसे बोलते हैं हम ये, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एवरेज हाइट। मतलब मान लो अगर मीन 160 आया है और क्लास में बच्चे हैं 60, क्लास में बच्चे 60 है और मीन जो आया है हाइट का वो आया है 160, तो 40% के आसपास जो बच्चे हैं, आई एम रियली सॉरी, जो 40%, 40 बच्चे क्लास में, 40 या 45, उनकी जो हाइट है
वो करीब करीब आपको देखने मिलेंगी 160 के आसपास। 155 से लेके 165 के बीच में आपको देखने मिलेंगी 40 स्टूडेंट की हाइट। बस 15 ही ऐसे नत्थु घेरे होंगे जिसके हाइट आपको 145 से कम मिलेंगी, 160 से ज्यादा मिलेंगी, 165 और 170 के आसपास मिलेंगी। अब आगे आगे आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएंगी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टीज कुछ होती है। सिमेट्रिक अबाउट द मीन होता है, मीन के अबाउट सिमेट्रिक बनता है वो, मतलब मीन के लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यू उतनी राइट साइड में। और एक सबसे खास बात ये होती है कि मीन और मीडियन एक होता है और मोड भी। और टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है 1, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ये इक्वल टू आ जाएगा 1। और ये जो होता है ना, जैसे हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक हमने देखा था पीएमएफ, कैसा निकाला था उसका, e टू द पावर माइनस लैम्बडा x टू द पावर लैम्बडा डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ये उसका हमने निकाला था पीएमएफ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी एक फॉर्मूला देते हैं हमको जो कि पीडीएफ के लिए अप्लाई होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, जस्ट अभी आप रेफरेंस के लिए इसे देखो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मीन है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये उसका होल स्क्वायर है। अब देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, वो होता है समेशन टू द पावर i टू n xi बाय n। ये वेरिएंस का फॉर्मूला ये, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। इंप्लीमेंट करके बताता हूँ फॉर्मूला, कोई टेंशन मत लो। मुझे मीन निकालना था, ये अप्लाई करके दिखा रहा हूं। समेशन करो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन यानी कि क्या, आपने क्लास में बच्चों की हाइट गिनी, पहले बच्चे की हाइट, दूसरे बच्चे की हाइट, तीसरे बच्चे की हाइट और 60वें बच्चे की हाइट, ये सब ऑब्जर्वेशन है जो आपने देखे। अब मान लो मेरे सिनेरियो में ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इन सबका मैं प्लस करूंगा और डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, तो ये मेरा मीन निकल जाएगा। वेरिएंस के लिए आपको ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहला ऑब्जर्वेशन 1, माइनस करो जो भी मीन है, कर दिया, उसका स्क्वायर करो, कर दिया, डिवाइड बाय n करो, करेंगे लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, फिर प्लस किया क्योंकि समेशन था। अब नेक्स्ट xi लिया है हमने, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो वो निकली 2 में से माइनस किया जो भी हमारा मीन था उसे, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, और कंप्लीट डिवाइडेड बाय हमने 4 कर दिया। हाँ, अगर आप ऐसा भी करते थे तो भी चलता था, वो 1.2.5 टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 माइनस 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इससे अच्छा क्या करो आप, ये भी कर सकते थे आप, ये डिनोमिनेटर इनका कॉमन ले लो और 4 कर दो, बस मैंने वही किया है। सो इसका आपको जो वेरिएंस है वो ये देखने मिलेगा, और इस वेरिएंस का जब मैं अंडर रूट ले लूंगा तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब मुझे ये फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये मैं आपको दिखाता हूं। सपोज के चलो आप ऐसा मान के चलो कि मेरे को x इक्वल टू 2 के लिए पीडीएफ निकालना है। सो 1 बाय क्या था वहां पे, सिग्मा। सिग्मा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 1 बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाए, फिर उसको मल्टीप्लाई किया था हमने 1 e टू द पावर माइनस ऑफ 1 बाय 2, फिर क्या था वो x माइनस म्यू, xi माइनस म्यू। xi हमारा ऑब्जर्वेशन है, मीन हमारा मीडियन है, ये म्यू हमारा मीडियन है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा मीडियन, इसका स्क्वायर किया, वो स्क्वायर स्क्वायर मैंने स्प्लिट कर दिया, पूरे का स्क्वायर था ना वो, तो इसका स्क्वायर दे दिया, इसका स्क्वायर दे दिया और फिर इसका भी स्क्वायर दे दिया।
यहाँ पे मैंने उनको स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया है और वापस स्प्लिट कर लिया है, बस इतना ही अंतर है। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा, और इसका आंसर जो आएगा वो रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। हमने सीखा। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 60% कवर करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, गॉसन डिस्ट्रीब्यूशन का। एक रूल होता है, एक सिद्धांत होता है जो हमें अनुसरण करना पड़ता है उसका, और उस सिद्धांत का नाम है 68, 95, 99.7% रूल, जो कि आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा, खाली गॉसन डिस्ट्रीब्यूशन में ही देखने मिलेगा। अब ये रूल क्या होता है, चलो आओ देखते हैं। यहां पे देखो मैंने क्या करा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स, जो कि एक रैंडम वेरिएबल है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एक जो है रैंडम वेरिएबल वो बड़ा है इससे और वो छोटा है इससे, ये 68%। ठीक उसी तरीके से ये 95% और ठीक उसी तरीके से 99%। इसका क्या मतलब है, चलो मैं आपको यहाँ पे एक मैंने एकदम यहाँ पे आपके लिए लाया हूं मैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि आपको बिना समझाए, ये पूरा बिना समझाए, आपको अगर समझाना है मुझे तो ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझा के दे देना। मान लो एक क्लास में आप बैठे हो, आराम से बैठे हो, टीचर आते हैं, हाइट कैलकुलेट करते हैं और उन्हें जो मीन मिलता है वो मीन मिला 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो उनको स्टैंडर्ड डिविएशन मिला वो मिला 10 सेंटीमीटर, और क्लास में 1000 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 1000 बच्चे थे, ऐसा आप समझ के चलो। अब देखो आपको ये बताने जा रहा हूं, अब जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको ये 33% रूल समझ में आ जाएगा, फिर 95 का समझाऊंगा तो और 33 समझ में आ जाएगा, और 99 का तो और 33, ऐसा पूरा 100 हो जाएगा। तो चलो हम अब ये इसकी ओर मुड़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखो सिग्मा माइनस म्यू किया मैंने, सिग्मा की वैल्यू थी, म्यू की वैल्यू थी 170, माइनस 10 किया तो 160 मिला, और फिर उसको ही मैंने प्लस कर दिया तो मुझे मिला 180। कितना मिला, 180, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, देखो इसकी वैल्यू कितनी मिली थी मेरे को, इसकी वैल्यू मेरे को मिली 160, और इसकी वैल्यू कितनी मिली, 180 मिली, और यहाँ पे है x। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पूरे 1000 स्टूडेंट में से, जितने भी 1000 स्टूडेंट है उसमें से 68% बच्चे की जो हाइट से वो इन दोनों के बीच में लाया करते ही है। इसका ये मतलब हुआ, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमको पूरे स्टूडेंट का डेटा मिला, उससे म्यू मिला और स्टैंडर्ड डेविएशन मिला, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा जिससे हमको 160 और 180 मिला, जिसका मतलब ये हुआ कि 1000 स्टूडेंट में से 68% बच्चे की जो हाइट्स है वो इन दोनों हाइट्स के मध्य में होंगी, बीच में होंगी। अब 1000 का 68% होता है करीब 680, 1000 का जो 68% होता है वो 680 होता है, मतलब 680 बच्चों की जो हाइट है इन दोनों के बीच में है, और जो 320 बच्चे उनकी जो हाइट्स है ना वो एक तो 180 से ज्यादा है या 160 से कम है, बस यही इसका मतलब है। और आपको थोड़ी भी समझ होंगी तो आपको ये भी अब क्लियर हो चुका हूँ और ये भी क्लियर हो चुका हूँ, लेकिन चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये देखो वही लिखा है।
अब मैं नेक्स्ट की ओर मूव करता हूं। आप वही करो, कैलकुलेट करो, आपको इसकी वैल्यू मिलेंगी 150 और इसकी वैल्यू मिलेंगी 190। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब हम इसकी ओर आ चुके हैं, इसकी ओर आ चुके हैं। अब हम ये जरा मैं रफ कर देता हूं, समझने में थोड़ी आसानी तो हो। ये देखो, इसका मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको। वो कितने के बीच में आया था? 150 से लेके 190 के बीच में। तो पूरे क्लास का 95% पॉपुलेशन की जो हाइट है वो 150 से 190 के बीच में है। और इसी का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो कितना है? 140 से 200। मतलब यहाँ पे कितना आया होगा? यहाँ पे आया होगा 140 और यहाँ पे कितना आया? 200। यानी कि पूरे क्लास का 99.7% की जो पॉपुलेशन है वो इन दोनों के बीच में लाया करती है। ठीक है ना? पूरे क्लास की 99.7% की पॉपुलेशन इन दोनों के बीच में लाया करती है। सो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। ठीक है ना? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। यही मैंने वो किया है कि ये 68%, ये देखो ये 95%, ये देखो ये, और ये, इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू राइट। इसको बोलेंगे मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू लेफ्ट। इसको बोलेंगे हम मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू राइट। इसको बोलेंगे हम मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू लेफ्ट। और देखो यहाँ पे मैंने एक चैट जीपीटी से एक थोड़ा सा क्लियर सजेशन भी लिया था जिससे मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं। इफ अ डेटा सेट्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक डेटा सेट है, ये एक डेटा सेट है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज है। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू। ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेटा सेट अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि जब मैं इसे कर्व में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कर्व कुछ बेल शेप आ रहा है, देन अ रैंडमली सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन, इसमें से अगर मैं कोई भी रैंडमली वैल्यू चूज करता हूं, ये आपकी मर्जी से जो वैल्यू चूज करनी करो, ये करनी ये करो, नहीं नहीं मेरा मन नहीं मान रहा, हाँ मैं ये चूज करता हूं, ठीक है ये करो, फिर आपका मन ने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं चलो ये करता हूं। कोई भी वैल्यू चूज करो, रैंडमली सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दैट डेटा सेट, ये डेटा सेट से approximately 68% probability to falling within the one standard deviation of the mean। मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी, हाँ ये इसकी बात कर रहा था मैं। वो जो स्टेटमेंट अभी मैंने पढ़ा चैट जीपीटी से वो इसके लिए एप्लीकेबल था। ठीक है ना? कोई भी रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट करो आप, तो जो भी आपने वैल्यू सिलेक्ट करी उस डेटा में से, अगर वो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और अगर आपने कोई भी वैल्यू वहां से चूज करी तो 68% चांसेस है कि जो वैल्यू आपने चूज करी है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन आएगा, यानी कि वही 1 माइनस सिग्मा और 1 प्लस सिग्मा। ये ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं। सो आई होप आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम प्यार से गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, उसने आपको क्लैरिटी दी होंगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट दिखता है इसके लिए तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं आपके डाउट सॉल्विंग करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। थोड़ा सा यहाँ से निकलना, इस स्टैटिस्टिक्स से निकलना थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन हम लर्न करते 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 कंसिस्टेंसी के साथ इसे भी पार कर जाएंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।